कि जिस तरीके से लखीमपुर के मामले को सरकार ने हमारे साथ जिस समय आंदोलन को स्थगित किया गया है, ये कहा गया था कि लखीमपुर के मैटर के ऊपर जैसा भी वो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन उस हिसाब से उस पर काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जिस तरीके से अगवाहों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार की मिलीभगत से जिस तरीके से उन गुनाहगार लोगों को बाहर जेल से बाहर निकालने का एक प्रयास किया गया, और वो सब के सब कहानी को लेकर हमारा ये आज का डेलीगेशन एसकेएम का, हमारे साथ हरियाणा भी है, हमारे साथ मध्य प्रदेश भी है, हमारे साथ गुजरात भी है, ये पूरे के पूरे सभी स्टेट हमारे साथ आज जाएंगे वहाँ, और वहाँ जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं सभी से भी बातचीत करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे जेल में बैठे किसान हैं उनके साथ मुलाकात भी करने का हमारा प्रोग्राम है। और उसके अलग जो वहाँ हमारे कानूनी व्यवस्था को संभालने वाले एडवोकेट्स बैठे हैं उनके सभी के साथ भी बैठक होगी, बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी ये बात है हमारी कि वहाँ पे हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि अगर प्रशासन इसी तरीके से उन लोगों को टारगेट करवाता रहेगा तो फिर हमें मजबूरन वहाँ पे कोई कॉल देनी पड़ेगी। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है, वो कल 5 तारीख को ये सारे के सारे प्रोग्राम कार्यक्रम वहाँ होंगे। और एक वहाँ पे जैसे ये जा रहा है अदर स्टेटों के भी वहाँ सभी साथी आएंगे, वहाँ बैठकर एक छोटी बैठक करने का भी हम प्रयास करेंगे कि एसकेएम की वहाँ बैठक हो जाए, हालात जितना भी आएगा सामने उस पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद आगे का जो रणनीति है प्रोग्राम है वो दिया जा सके। देखिए इसमें तो मुझे लग रहा है 20-25 तो पंजाब की आ रही हैं, हरियाणा के सभी आ रहे हैं, तो आपको देख अपना महाराष्ट्र से बैठे हैं, वो पूरे के पूरे देश का के किसान संगठन इसमें आपको आज नजर आएंगे। क्या एमएसपी को लेकर भी चर्चा होगी? नहीं, वो तो है। आज का जो हमारा मेन मैटर है वो एमएसपी एक वखरा इशू है, वो उस बैठक में उस पर चर्चा करेंगे। आज इस डेलीगेशन का जाने का जो मेन वजह है वो केवल लखीमपुर के हमारे जो अगवा हैं उनको जिस तरीके टारगेट किया जा रहा है, हमारे वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ देने की बजाय उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं, और वो जो नहीं बनते वो भी किया जा रहा है। इस मैटर पे मतलब हमारा वहाँ जाने, वहाँ एक बड़ा बैठक होगी, यहाँ तो थोड़े लोग हैं, सभी लोग बैठेंगे, विचार करेंगे कॉल की दी जा सकती है। मैं अकेला तो मतलब कोई बात कह नहीं सकता, लेकिन होगी जरूर। जहाँ पर मोदी खानी पड़ी, कहीं ना कहीं एसकेएम कमजोर तो नहीं हुआ? देखिए आप इस बात को पूरा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसकेएम कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। पिछले दिन 25 अप्रैल को हमने प्रोग्राम किया था, 25 मार्च को, और उस समय लोगों के अंदर और भी गुस्सा था, वो ताज़ा मामला था। हमारी उस प्रोग्राम में जो एसकेएम के संगठन हैं बिल्कुल प्योरली नॉन पॉलिटिकल, केवल उन्हीं का वो आह्वान था, उन्हीं के कहने पे वो इकट्ठ हुआ था, और हज़ारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर वहाँ आए थे, आपने देखा होगा। मेरा कहने का भाव ये है कि लोग आंदोलन करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लोग लड़ाई लड़नी चाहते हैं, जो उनके लिए लड़ेगा उनके साथ है, अब भी है। एसकेएम की जो आपने बात की है, एसकेएम को कुछ नहीं होगा। एसकेएम 450 किसान संगठन अब भी तो नॉन पॉलिटिकल खड़े हैं ना। अगर 470 में से 20 ने जाकर इलेक्शन लड़ ली है तो एसकेएम को कुछ नहीं होगा, बहुत एक छोटा हिस्सा है जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, बाकी पूरे का पूरा एसकेएम। बड़े नेता बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चुडूनी, ये बड़े नेता हैं जो कि इस किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, या उन्होंने चुनाव लड़ा या फिर उन्होंने चुनाव लड़वाया, उन पर संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला आने वाला, क्योंकि सस्पेंड कर दिया गया 3 महीने के लिए? देखिए वो फैसला जो भी होगा वो एसकेएम की बैठक में ही होगा, वो आपके सभी के सामने आ जाएगा। पहले उससे उस पर कोई बात टिप्पणी करना मुझे लगता वाजिब नहीं है, मैं यहाँ से कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन आपके सामने आएगा। 15 तारीख तो उनको दी हुई है, 15 मई तक वो सस्पेंड थे, उसके बाद हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि लंबा आंदोलन यहाँ लड़ा, आगे क्या कैसी रणनीति होगी।
सबसे पहली तो ये बात है कि आंदोलन को जिस जैसी लड़ाई लड़ने की हम आगे तैयारी कर रहे हैं, जैसे WTO का प्रेशर है हमारी सरकार के ऊपर, वो कह रहा है कि किसानों को MSP नहीं देनी। एक पॉइंट बहुत बड़ी बात है, लड़ाई वो है, और उसके लिए पूरे देश को एकजुट करना। पूरा देश जब तक एक होकर नहीं लड़ेगा ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये हमारा आगे की रणनीति में ये एक हिस्सा रहेगा कि पूरे देश के अलग अलग जगहों पे जाकर कोई बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाए, उन लोगों को साथ लिया जाए और आगे फिर मतलब उसके ऊपर कोई और कार्रवाई की जाए। और अब आई आपकी बात, अरे आपकी सरकार आए पंजाब में या कोई भी सरकार आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। हमारी सरकार है, कोई भी हो, हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसानों को समस्या किसी की से भी होगा, किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है और करेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, बिजली की प्रॉब्लम आई पंजाब के लोगों को, किसान सड़कों पे आए, फिर वही बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार मजबूर हुई। आपने बात कही है कि किसानों को के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। आवाज़ है जी, अभी लोग हमारे नेताओं ने आपके माध्यम से आवाज़ उठाई थी कि इसका विरोध करेंगे। उसी दिन उनके नेताओं को, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनको ये कहना पड़ा कि ये हमारा फैसला नहीं, ये पीछे का हुआ कोई फैसला था, हम किसी किसान का वारंट नहीं निकालेंगे, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो लोग अगर कोई भी किसानों को के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, भले वो मजदूर हो, किसान हो, आम दुकानदार हो, अगर उनके खिलाफ कोई भी सरकार कोई फैसला लेगी, लोग उसका विरोध करेंगे और हम उनके साथ हर बार चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। आगामी जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो कब तय की गई है? हाँ, देखिए, हम जा रहे हैं, कल 5 तारीख के वहाँ के कार्यक्रम दिए हुए हैं। उनमें एक छोटा प्रोग्राम ये भी एक हिस्सा है कि वहाँ पे जितने भी साथी जाएंगे वहाँ बैठकर एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद SKM की बड़ी बैठक की व्यवस्था की जाएगी। क्या सर देश भर के SKM को दोबारा फिर प्रयास किया जाएगा कि एक जो नेता सस्पेंड चल रहे थे उनसे बातचीत की जाएगी कि वो दोबारा चुनाव तो वो हार ही गए हैं, क्या दोबारा एक होकर SKM लड़ेगा? नहीं, देखिए, जो मेरा अपना विचार है, मैं वो दे सकता हूँ। SKM बहुत बड़ा है, फैसला तो SKM में होगा, लेकिन ये बात मेरा मानना है कि जो लोग राजनीति में चले जाते हैं वो लोग वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो अपने हकों की, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले वो नहीं रहते। वो पॉलिटिकली लड़ाई भी हो जाती है उनके अंदर, वो पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ शरारतें करने लग जाते हैं। तो हम लड़ रहे हैं किसानों की समस्याओं के लिए, देश के आम लोगों की समस्याओं के लिए, और हमारा और उनका थोड़ा इस बात में अंतर रहेगा। ये बात जब भी होगी इस बात को ध्यान में रखा जाए। MSP को लेकर क्या देश भर के किसानों को एकजुट किया जाएगा? क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो अब भी नहीं। देखिए, हमने बार बार ये कहा है, सरकार किसानों के ऊपर एक तरह का आरोप लगाने का प्रयास कर रही है कि हम कमेटी के नाम मांग रहे हैं, किसान हमें नाम नहीं दे रहे। लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए। किसानों को पहले ये बता तो दो कि आप जो कमेटी बनाने जा रहे हो वो कमेटी कैसी होगी, उसकी क्या फॉर्मेट होगी, क्या वो कमेटी जो फैसला देगी वो सरकार मानेगी, उसका टाइम बाउंड कितना होगा, वो सभी बातें अगर वो सरकार ने अभी तक हमें नहीं दी, लेकिन फिर भी हम आगे वाली बैठकों में इस पर विचार करेंगे। और जब तक सरकार, असल हकीकत ये बात है कि किसानों को MSP की गारंटी का कानून देने के लिए सरकार अभी तक तैयार नज़र नहीं आ रही है। तो दिल्लीवाल जी, ये निश्चित है कि कोई बड़ा फैसला जरूर हो सकता है सरकार के खिलाफ? देखिए, करना पड़ेगा। जब तक किसान को MSP नहीं मिलती, और वो भी डॉक्टर स्वामीनाथन, कम से कम, मैं ये कम से कम शब्द यूज कर रहा हूँ, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार नहीं मिलता, तब तक किसान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, किसान को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। और उनको जिंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसान हमारे साथ हैं।